हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रेडियो बटन कंपोनेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रेडियो बटन जो होता है ना, उसमें हमें अलाउ होता है कि एक ही जो है ना ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो है ना आप फीमेल एंड मेल का जो है ना पोर्शन आप हमें रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है ना रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, MUI रेडियो बटन .jsx। एंड इसके अंदर जो है ना मैं बेसिक अपना रिएक्ट कोड राइट करूँगा जहाँ पे। एंड उसके बाद जो है ना इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने app.js में। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रेडियो MUI रेडियो बटन, और इस कंपोनेंट को यहाँ पे मैं यूज़ भी कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं कमेंट करता हूँ। एंड यहाँ पे हम अपना रेडियो बटन जो है ना कंपोनेंट, उसको यूज़ कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, MUI रेडियो बटन फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हम इंपोर्ट करेंगे। कुछ हमारे पास जो है ना कंपोनेंट आ जाते हैं रेडियो बटन को यूज़ करने के लिए, तो वो हम जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा बॉक्स। दैन उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट। एंड उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे फॉर्म लेबल। दैन हमारे पास आता है फॉर्म कंट्रोल लेबल। एंड देन उसके बाद जो है ना हमारे पास आता है रेडियो ग्रुप। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेडियो। हम ये किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम मटेरियल UI से। ठीक है, MUI मटेरियल। तो यहाँ तक तो है, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है ना सम कंपोनेंट जो है ना इंपोर्ट किए हैं फ्रॉम मटेरियल UI से, जो हमें नीड होते हैं हमारे पास रेडियो बटन को जनरेट करने के लिए। तो डेव की जगह जो है ना हम बॉक्स कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है उसको यूज़ करेंगे। तो डेव की जगह यहाँ पे हम बॉक्स राइट कर लेते हैं। और नेक्स्ट इस बॉक्स कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हम जो है फॉर्म कंट्रोल जो कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है उसको राइट करेंगे। एंड फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट। देन इस फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर हम जो है यहाँ पे फॉर्म लेबल जो कंपोनेंट हमारे पास है उसको राइट करेंगे, फॉर्म लेबल। और इस फॉर्म लेबल के अंदर हम राइट कर देते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। बेसिकली हम जो है ना यूज़र से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है ना उससे ले रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ से राइट कर दूँगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और इस फॉर्म लेबल के अंदर हम ID प्रॉप्स यहाँ पे डालेंगे, और इसमें मैं राइट करूँगा जॉब एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो रेडियो ग्रुप हमारे पास आ रहा है, इसको हम कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म कंट्रोल कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ रेडियो ग्रुप, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास रेडियो ग्रुप के अंदर कुछ प्रॉप्स आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है नेम, तो उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ नेम। एंड इस नेम के अंदर जो है ना आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब एक्सपीरियंस ग्रुप। एंड उसके बाद हमारे पास प्रॉप्स आती है एरिया लेवल, इसमें आप राइट कर सकते हो यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस लेबल। देन हमारे पास प्रॉप्स यहाँ पे आ जाती है राव। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राव को फिलहाल भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट में आपको समझाऊंगा राव से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेडियो जो ग्रुप है इसके अंदर, यानी कि रेडियो ग्रुप जो है ना इसके अंदर हमारे पास जो है ना एक कंपोनेंट आता है फॉर्म कंट्रोल लेबल का। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल लेबल, और इसको जो है ना हम सेल्फ क्लोज बनाएंगे। और इस कंपोनेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्रॉप्स का। ठीक है, और इस कंट्रोल प्रॉप्स के अंदर फिर हम यूज़ करते हैं रेडियो जो हमारे पास कंपोनेंट आता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेडियो कंपोनेंट जो है ना उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास फॉर्म कंट्रोल लेबल जो है इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे आता है लेबल प्रॉप्स। ठीक है, जिसमें हम अपना लेबल देते हैं, यानी कि 0 to 2, यानी कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, या यहाँ पे हम वैल्यू भी दे देते हैं, और वैल्यू में हम यहाँ पे राइट करेंगे 0 to 2। ठीक है, 0 to 2 कुछ इस तरह। उसके बाद जो है ना हम दो और फॉर्म लेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 मरतबा।
और यहाँ पे जो है ना लेबल के अंदर अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 to 5, 3 to 5, और यहाँ पे भी मैं 3 to 5 कर देता हूँ, सॉरी 3 to 5। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है थर्ड, उसमें हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 6 to 10, ठीक है, 6 to 10। एंड वैल्यू में भी हम चेंज कर लेते हैं 6 and 10। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, फॉर्मेटिंग सही हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक बॉक्स कंपोनेंट लिया है, बॉक्स कंपोनेंट को हमने जो है ना सबसे पहले राइट किया है, फिर उसके बाद फॉर्म कंट्रोल को हमने राइट किया है, फिर उसके बाद फॉर्म लेबल के अंदर हमारे पास जो है ना लेबल आ गए, ये रफ एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने रेडियो ग्रुप बटन जो है ना कंपोनेंट यहाँ पे पोर्ट किया है, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉप्स आ जाती है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लेबल, और फॉर्म कंट्रोल लेबल के अंदर जो है ना हमारे पास जो है ना कंट्रोल प्रॉप्स आ जाती है, जिसके अंदर जो है ना हम रेडियो कंपोनेंट को जो है ना यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, अपनी आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें जो है ना टॉप पे लेबल मिल रहा है, फॉर्म लेबल जो हमने राइट किया था, ये रहा एक्सपीरियंस। और यहाँ पे हमें रेडियो बटन मिल रहे हैं 3, और यहाँ पे हमें उसका लेबल मिल रहा है, यानी कि 0 to 2, 3 to 5 एंड 6 to 10। यहाँ पे मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड, थर्ड, इसमें आप जो है ना कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप इसको मैंने जो है ना आपको यहाँ पे दिखाया था ड्रॉ, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आप जो है ना कॉलम में आ रहे हैं, अगर आप रो प्रॉप यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये जो है ना रो में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, ये आप जो है ना रो में शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह जो है ना आप इनको रो में भी डिस्प्ले करा सकते हो। उसके बाद जो है ना आप इनके कलर और साइज़ को भी चेंज कर सकते हो, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म कंट्रोलेबल, और यहाँ पे आपको मिलेगा रेडियो कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर इसके जो है ना आप साइज़ और कलर को चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ चेंज करूँगा, और यहाँ पे मैं स्मॉल राइट कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं इसका कलर चेंज करूँगा, तो कलर में मैं यहाँ पे सेकेंडरी दे देता हूँ, ठीक है। सेव करूँगा और जाऊँगा अगेन ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे चेक करो फर्स्ट वाले का हमारे पास जो है ना साइज़ भी इस्तेमाल हो चुका है, और क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इसका कलर भी हमारे पास सेकेंडरी आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकियों का सेम है, क्योंकि बाकियों में हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे एरर भी शो करा सकते हो, और तो एरर के लिए आप फॉर्म कंट्रोल में जाओगे, और यहाँ पे एरर प्रॉप्स यहाँ पे दोगे। सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखना हमारे पास जो है ना अब एरर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। देखो रेड हो गया, जीरो ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्रॉप्स। इसको मैं इस तरह करके और इसको मैं यहाँ पे कमेंट बना देता हूँ। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अगर हेल्पर टेक्स्ट दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंपोनेंट आता है। तो उस कंपोनेंट को सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। तो सब उसका नाम है फॉर्म हेल्पर एंड टेक्स्ट, ठीक है। ये कंपोनेंट है, और इसको जो है ना मैं सबसे बॉटम पे राइट करूँगा, जहाँ पे हमने रेडियो ग्रुप राइट किया था ना, इससे बॉटम पे, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करूँगा फॉर्म हेल्पर टेक्स्ट, और इसके अंदर जो है ना मैं अपना कोई भी हेल्पर टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर दूँगा, जैसे कि इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है। ये भी आप राइट कर सकते हो, और यहाँ पे मैं आपको शो भी करा सकता हूँ इनवैलिड सिलेक्शन। यहाँ पे हमारे पास हेल्पर टेक्स्ट भी आ चुका है, यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि सिलेक्ट वन ऑफ देम, और जो कुछ आपको जो है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम इनकी वैल्यू को हैंडल करके देखते हैं कि वो हम किस तरह हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हम जो है ना यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ स्टेट, एंड इसको अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे राइट करूँगा वैल्यू, देन यहाँ पे सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं यूज़ स्टेट राइट करूँगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं हैंडल चेंज का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉस्ट हैंडल चेंज, और ये फंक्शन जो है ना हमारे पास एरो फंक्शन होगा कुछ इस तरह। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ एक आर्गूमेंट, जिसकी वैल्यू होगी इवेंट, एंड यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सेट वैल्यू और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है ना इसको यूज़ कर लेते हैं अपने फॉर्म कंट्रोल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रेडियो जो है ना ग्रुप, इसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू प्रॉप्स देंगे। वैल्यू में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या राइट करेंगे, अपना जो वेरिएबल है वैल्यू वाला, उसको हम पास करेंगे यहाँ पे वैल्यू,
देन हम यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे और इसमें हम जो है ना अपना फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है हैंडल चेंज वाला, उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंसोल में भी शो करा देते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जो है मैं वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। अब जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कंसोल में और यहाँ पे जो है ना अब मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को, जहाँ पे चेक करो मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसने वैल्यू 0 to 2 हमें दे दी है, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ अगर 3 to 5 तो इसने हमें वैल्यू दी है 3 to 5, और अगर 6 to 10 को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने हमें वैल्यू दे दी है 6 to 10। तो आप इस तरह जो है ना इसकी वैल्यू को भी हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजस्टे। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.